वेलकम टू ग्रामर नगरी। ग्रामर नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए हम एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके राइटिंग, स्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप इसके बारे में प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं। जो काम जारी हो, तो जैसे माने जो काम प्रेजेंट में जारी है, कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन यही बात अगर पास्ट में जारी हो, मतलब पास्ट में होने वाला वो काम शुरुआत कब हुई थी इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन जब तक की जानकारी हमारे पास है तब तक वह लगातार चल ही रहा था, वो बंद नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो पास्ट में जो काम चल रहा था, कंटिन्यू था, उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान सिंपल से आप जानते होंगे। इसमें पहचान है, यहां पे रहा है, था, रही थी या रहे थे। ठीक ना, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आपका एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं मैं यहां पर, ये जो पहचान आपको बताई जाती है टेंस और सेंटेंस की, इसको आप अपने ऊपर लाद के मत चलिए। इसका उपयोग सिर्फ आगे बढ़ने में कीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे ये जो पहचान आपको जो भी बताता है, जहां भी बताया जाता है, वह हमेशा रहने वाला नहीं है। अब ये मैंने कहा जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होगा, वह पास्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं वह खड़ा था, ये देखिए, वह खड़ा था। अब इसमें तो देखो भाई, इसमें तो रहा था, रही थी, रहे नहीं है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? बता सकते हैं? आप यहां पर जाइए मीनिंग पर, सिर्फ पहचान के बंधुआ होकर के, इसकी पहचान से बंधे होकर मत रहिए, नहीं तो ये आपको भविष्य में बहुत बड़ी गलती करवा सकता है, धोखा दे सकता है। अब वह खड़ा था, इस टेंस में, इस सेंटेंस में कहीं भी ये पहचान नहीं है, फिर भी ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना। चिड़िया डाल पर बैठी थी, आप 10 लोगों से पूछकर देखिए, चिड़िया डाल पर बैठी थी कौन सा टेंस है? वो कभी भी इसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन आप करना। चिड़िया डाल पर बैठी थी, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर यही बात आप इस पहचान को ढोते हुए चलेंगे, नहीं भाई जिस सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे होगा, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, बाकी को नहीं बोलेंगे, तो बात बिगड़ जाएगी ना। वह सोया था, क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। वह सोया था, वह खड़ा था। ठीक, वो सोया था, ये भी पास्ट। अब वो सोया था मतलब क्या है? वो सोया था, जब मैंने देखा सोया था, मैंने सोने की प्रक्रिया, सोने की क्रिया कंटिन्यूअस चालू थी, मतलब सोया था। तो सोया था तो क्या हुआ? अब पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, है। वह खड़ा था, ये सन्ने सामने आपके है, वह खड़ा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चिड़िया डाल पर बैठी थी, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसलिए आप सिर्फ शुरुआत करने के लिए, जर्नी की यात्रा, जो आप इंग्लिश की स्पीकिंग की यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसको शुरू करने के लिए इसको दिमाग में थोड़ा बहुत रख लीजिए, काम चलाने के लिए। लेकिन आगे जाने के बाद में आप अपने आप को थोड़ा डेवलप कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज, जितने भी मानव निर्मित नियम होते हैं, वो सब के सब अपवाद के घेरे में होते हैं। हर किसी नियम का कुछ न कुछ एक्सेप्शन होता है। बराबर समझ में आई? तो टेंशन में रहेगा, तो आप हमेशा इस पर मत टिके रहिए। जहां रहा था, रही थी, रहे थे होगा, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, बाकी को नहीं बोलेंगे। अब इसको आप क्या बोलेंगे? वह खड़ा था, मैं बोल रहा हूं ये 100% पास्ट कंटिन्यूअस ही है। अब आप पूछेंगे पहचान कहां है इसकी? तो पहचान मैंने बताया ना, पहचान से बंध के मत रहिए, थोड़ा सा लॉजिक, आप हमेशा नियम से बंध कर न जाइए, थोड़ा लॉजिकली चलिए। जो ग्रामर नियम से सही है लेकिन लॉजिकली वो रॉन्ग है, वो 100% रॉन्ग होगा। इसलिए आप हमेशा नियम के साथ साथ में लॉजिक को भी भरपूर अपनाइए। लॉजिक के साथ चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो ये रहा हमारा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, सिंपली पहचान आप याद रखिए, रहा था, रही थी, रहे थे। बाद में आप देख लीजिए 2-4 सेंटेंस ऐसे हैं जहां पर कि एक्शन
लगातार जारी है, उसे भी भले ही उसकी पहचान ऐसी नहीं हो फिर भी पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये तो आपने पहचान देख लिया, ठीक है। अब पहचान के बाद हम आएंगे कहां, पहचान के बाद एक एक करके हम देखते हैं कहां पर किस तरह से। एक मिनट रुकिए, हम इसको बता देते हैं। ये देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। जैसे आपने हर सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ा है, वैसे इसमें भी होगा, ठीक है। कैसे इसका नियम होगा देख लेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट लेंगे, अब सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, बॉय गर्ल, या कोई नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन होता है ही सी दे आई, ऐसा, ठीक। उसके बाद मेन मुद्दा आपका है ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसमें आप वाज या वर लेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको वाज या वर लेना है। अब वाज या वर कैसे लेना है? एग्रीमेंट के आधार पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होता है और प्लूरल के साथ में प्लूरल होता है। तो आप देखते हैं वाज क्या है आपका? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या है? सिंगुलर है। वर्ब प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको वाज यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर यूज करना है, ठीक। ये फिक्स हो गया। अब उसके जस्ट बाद में वाज या वर के बाद में आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेंगे। माने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होता है, और आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज या वर है, फिर वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ले लेंगे, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट हो वो ले लेंगे, अगर होगा तो। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करने के बाद में पूरा सेंटेंस ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक सिंपल सा यहां पर नियम देखिए। कविता किताब पढ़ रही थी। कविता किताब पढ़ रही थी। अब यार यहां देखेंगे, ये देखिए, कविता किताब पढ़ रही थी। अब यहां पर देखेंगे, पहले पहचान देखिए। रहा था, रही थी, रहे थे, आ गया ना। जब ये रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, इसका मतलब पक्का 100% ये सेंटेंस किसमें है? पास्ट कंटिन्यूअस में है। और क्योंकि इस सेंटेंस में बात को स्वीकार किया गया है, ये स्वीकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, तो क्या लेंगे सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? कविता। अब कविता के बाद में आपको क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आपको मिला इसमें? वाज या वर। वाज या वर। कविता यहां पर सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेना होगा। क्या रहेगा? कविता वाज। अब पढ़ना क्या है? पढ़ना। क्या? किताब पढ़ना। इसका रीड होता है, कविता वाज रीड, हो गया। अब रीड के साथ में आपको वर्ब आईएनजी लेना है, रीडिंग। कविता वाज रीडिंग किताब, द बुक। द बुक आप यहां अ बुक भी कर सकते हैं, जैसा सेंटेंस में सिचुएशनल रहेगा। कविता वाज रीडिंग ए बुक। अब अगर इसी के साथ में मैं यहां पर लगा दूं वे स्कूल जा रहे थे। वे स्कूल जा रहे थे। अभी देखिए, पहले तो आप आएंगे पहचान में, रहा था, रही थी, रहे थे। इसको देखते ही हम समझ गए कि पास्ट कंटिन्यूअस ही होने वाला है। अब पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है तो क्या लेंगे? वे। वे है सब्जेक्ट। वे की इंग्लिश क्या आप लिखते हैं? दे। अब दे आपका ध्यान देना, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है। अब प्लूरल में क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। दे वर जा रहे थे। जाने की इंग्लिश क्या होगी? गोइंग। द वर गोइंग। कहां? स्कूल। टू द स्कूल। ये आपका सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव में। अब ऐसा आप सिर्फ 2 सेंटेंस मैंने बता दिया यहां पर, उसके बाद ढेर सारे सेंटेंस बनाइए आप करिए। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं आई के साथ ध्यान देना, कई बार बताया गया है, आई के साथ हर टेंस में, हर सेंटेंस में प्लूरल जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन पास्ट में इसके साथ वाज ही लगाएंगे, वहां वर नहीं लगाएंगे। आई वॉज रीडिंग द बुक, ठीक है। वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, दे वर
लॉफिंग, लड़कियां गाना गा रही थी। सोचिए क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए, लड़कियां गाना गा रही थी, लड़कियां गर्ल्स, अब गर्ल्स प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वर, गर्ल्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही थी। तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेगेटिव में क्या करना होगा। बहुत बड़ा अंतर इसमें नहीं आने वाला है, सिर्फ एक बात देखेंगे। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव जहां पर इनकार किया गया हो, जहां पर इनकार दिया, लड़कियां गाना नहीं गा रही थी, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, लड़के कबड्डी नहीं खेल रहे थे, जब इनकार किया गया हो तो नेगेटिव हो जाता है। अब इसका जरा फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, जैसे आपने अफर्मेटिव में लिया था, ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लेना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज या वर लेना है, और उसके बाद आपको लगाना है नॉट। ये जब नॉट, जब ध्यान दीजिए, नॉट है, नॉट लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट। अब नॉट के बाद में आपको वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी करना है, मतलब वर्ब आईएनजी करना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है अगर सेंटेंस में है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब एग्जांपल देखिए यहां पर, ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाज लग गया, ही वाज नॉट फीलिंग वेल, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वह स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा था। ऐसे सेंटेंस में ढेर सारे सेंटेंस आप ठीक करके यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं, बना सकते हैं, बना बना के प्रैक्टिस करते रहे। अब नेगेटिव के कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद में ढेर सारा सेंटेंस आपको बनाना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए पहला, सुमित फुटबॉल नहीं खेल रहा था। सबसे पहला आप काम है क्या, पहचानो कौन टेंस में है। अब यहां आ गया ना, रहा था, सुमित रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इनकार किया गया है, नेगेटिव है, तो नियम क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सुमित, सुमित। अब सुमित के बाद में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, वाज या वर, तो सुमित साथ में क्या यूज करेंगे, वॉज, सुमित वॉज, सुमित वॉज, नहीं नॉट, सुमित वॉज नॉट। अब खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, प्ले में आप आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, सुमित वॉज नॉट प्लेइंग क्या, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है ये फुटबॉल, ठीक है, सुमित वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल आपका हो गया। जरा ये देखेंगे, सचिन टीवी नहीं देख रहा था, नहीं रहा था माने पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं मतलब नेगेटिव, तो क्या करेंगे यहां पे, यहां लिखेंगे सचिन, सचिन है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, सचिन है यहाँ का डूअर, सब्जेक्ट है यहाँ का करता है, सब्जेक्ट है। अब सचिन के बाद में आपको चाहिए वाज या वर, सचिन के साथ क्या लेने वाले हैं, हम लेंगे वाज। अब पूछा वाज क्यों लिया, क्योंकि सचिन सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ में हम वाज का यूज करते हैं, सचिन वाज। अब देखने की क्या होती स्पेलिंग, वॉचिंग, क्या है, वॉचिंग, सचिन वाज नॉट वॉचिंग, सचिन वाज नॉट वॉचिंग। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, टीवी, सचिन वाज नॉट वॉचिंग टीवी। तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, तुम पत्र नहीं लिख रहे थे या आप पत्र नहीं लिख रहे थे, दोनों के लिए आप यू का यूज करेंगे और यू को आप हमेशा हमेशा प्लूरल जैसा बर्ताव करेंगे, सिंगुलर यू हो तो भी, प्लूरल हो तो भी, क्या हो जाएगा ये यू। अब यू के साथ में आप क्या लेंगे, यू प्लूरल ना, तो आप वर लेंगे, यू वर, यू वर नॉट राइटिंग, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर, ये आपका हो गया सेंटेंस, ठीक है। अब ये तीन सेंटेंस आपने देख लिया, इसके बाद आप करना क्या है, पता ना, पता ना, हाँ पता है क्या करना है, आपको ढेर सारे सेंटेंस लेने हैं, बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखिए, चिड़िया, चिड़िया पेड़ पर, पेड़ पर नहीं बैठी थी, नहीं बैठी थी। अब जरा इसको ध्यान देना, ये खास सेंटेंस है, खास क्यों है, क्योंकि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान इसमें नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। क्यों है ऐसा, क्योंकि आपको लॉजिकल जाना है,
सिर्फ नियम से नहीं, लॉजिकली जाएंगे। चिड़िया डाल नहीं बैठी थी, मतलब होने काम नहीं था, क्या हो जाएगा यहां पर, द बर्ड वाज नॉट सिटिंग, बर्ड वाज नॉट सिटिंग। एक चीज तो यहां पर आप देखेंगे, और एक और देखेंगे, पर है ना, पर के लिए यहां पर क्या करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे, इन का यूज करेंगे। द बर्ड वाज नॉट सिटिंग इन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी थी। तो दोस्तों ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का नियम, आपने देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। अब बाकी आपको खुद यहां पर करने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव बात आई। अब इंट्रोगेटिव आप जानते हैं दो प्रकार का, एक इंट्रोगेटिव सिंपल होता है जिसे हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और एक होता डब्ल्यू टाइप। तो दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। अब इंट्रोगेटिव है क्या, जैसे आप किसी से पूछते हैं क्या आप, देखिए, क्या आप पानी पी रहे थे, क्या आप पानी पी रहे थे, क्या आप पानी पी रहे थे। अब ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव है, एस्नोटाइप है। क्या, एस्नोटाइप। अब एस्नोटाइप क्यों है, क्योंकि इसका आंसर या आप देंगे या तो यस या तो नो में। इसका आंसर देने के लिए आपको फुल सेंटेंस में जाने की जरूरत नहीं है, बोल देंगे तो अलग बात, बोल सकते हैं, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका यस नो टाइप सेंटेंस। अब इसका नियम क्या करेंगे पूरा, अगर शॉर्ट में देखें, दिमाग में बैठा लीजिए, इसका नियम बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने अफर्मेटिव में किया था। सब्जेक्ट किया था, वाज वर्ब किया था, वर्ब आईएनजी किया था, ऑब्जेक्ट किया था। बस एक काम करना है, हर यस नो टाइप में, यही नहीं, हर यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे, वाज या वर करेंगे। वाज वर कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज करेंगे, प्लूरल है तो वर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट करके, अब बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अभी संडे देखना, क्या आप पानी पी रहे थे, तो आप माने यू, तो यू के लिए क्या लगाएंगे, पहले वर, वर यू, वर यू, क्या आप, फिर क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखो, वाज वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आईएनजी फॉर्म क्या हो गया, ड्रिंकिंग, वर यू ड्रिंकिंग, क्या ऑब्जेक्ट है, पानी, द वाटर, द वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में लगा, ये देखिए, वर दे वर्किंग, क्या वे काम कर रहे थे, क्या वे काम कर रहे थे, क्या वे काम कर रहे थे। वे में क्या है, दे है, तो देख ले साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, वर दे वर्किंग। ठीक, ये दो एग्जांपल के साथ में आइए हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको लिए आसान हो जाएगा, समझना सिंपल हो जाएगा, उससे आप और ढेर सारे सेंटेंस ले। कुछ एग्जांपल और ऐड कर लेते हैं, क्या है, क्या लड़के कबड्डी खेल रहे थे। अब पहले बताइए टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों लगा, रहे थे को देख करके। ठीक है, अब पूरा चलने देंगे, क्या लड़के कबड्डी खेल रहे थे, माने इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन पूछा गया था मतलब ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, दो बात हो गई, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है और इंट्रोगेटिव है। कौन सा इंट्रोगेटिव है, क्या लड़के कबड्डी खेल रहे थे, हाँ या फिर ना। इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। क्या हुआ, ये पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस। अब नियम क्या था, सबसे पहले हम क्या, इस क्या के लिए क्या लगाएंगे, वाज या वर। लड़के हैं ना, तो क्या आप लगाने वाले हैं, वर। अब सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, वर बॉयज। खेलना, प्ले, प्लेइंग, प्लेइंग, वर बॉयज प्लेइंग। क्या खेलने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट का है
ऑब्जेक्ट है कबड्डी, आप यहां लिख देंगे कबड्डी और क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ठीक, अभी देखना, क्या मैं नहा रहा था, क्या मैं, आई में क्या लगाएंगे, वाज आई। अब नहाने के लिए जब कंफर्म हो जाइए, दो वर्ड आप यूज कर सकते हैं, या तो बात मतलब क्या है, वहां पर आपको टेक लेना लगाना पड़ता है, टेक बाथ। ये देखिए, टेक बाथ मीन्स होता है नहाना, और अगर मैं बेद कर दूं तो ये होता है नहाना। तो आप चाहे इसका यूज करेंगे तो टेक का यूज नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। क्या मैं करता हूं, वो करता हूं, वाज आई टेकिंग, क्या मैं स्नान का, टेकिंग बाथ, क्या मैं नहा रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हो गया। और इसकी जगह पर आप कर सकते हैं वाज आई बेदिंग, BATHING। और क्या हम स्कूल जा रहे थे, हम आपका है सब्जेक्ट है, क्या लगेगा यहां पे, वाज लगाएंगे ना। हम और सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगाने वाले हैं, सॉरी यहां पर वाज नहीं, वर लगाएंगे। वर सब्जेक्ट क्या है, वी, वी वर्ब क्या है, जाना, वी गोइंग टू द स्कूल, एक क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये आपके 3 सेंटेंस फिर मिल गए एडिशनल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ना। पहले 2-3 सेंटेंस, अभी ये। आप इसके साथ में करना क्या है, ढेर सारे सेंटेंस खुद से क्रिएट करना है, या कहीं ना कहीं से उसे पता लगाना, निकालना है और उसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका बोलना, पढ़ना, समझना पूरा कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस के आखिरी पड़ाव। आखिरी पड़ाव क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। अब डब्ल्यू टाइप क्या, जब देखेंगे, सबसे पहले आपका यहां पर डब्ल्यू वर्ड रहेगा। डब्ल्यू वर्ड क्या है, कहां, कब, कैसे, क्या, क्यों, कितना, ठीक है, किसको, किसका, ये वर्ड। इसके लिए आपको वर्ड दिए जा चुके हैं, इस बार भी एक बार देख करके हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये है, ये आपका है। अगर आपके सेंटेंस में आता है कौन, कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। किसे या किसको, इसके लिए डब्ल्यू वर्ड हुम होता है। किसका, ये हुज होता है। कहां के लिए, ये कहानी क्या है, क्या, क्या के लिए व्हाट होता है। कहां के लिए वेयर लगाते हैं। कब के लिए व्हेन लगाते हैं। कौन सा, कौन सी, इसके लिए आपको विच लगाएंगे। कौन सी किताब, कौन सा मकान, कौन सा आदमी, तो विच बॉय, विच गर्ल, विच हाउस। और ये अगला है हाउ, कैसे, आप कैसे आए, तो यहां कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में है कितना। अब कितने के लिए दो चीज होती है, कोई चीज पता लगाना हो, कितना यहां पर है। अगर जिसका पता लगा रहे हैं वो काउंटेबल है, गिनने योग्य है, उसका लेन देन व्यवहार गिन करके किया जाता है, तब कितने की इंग्लिश लगाएंगे, हाउ मेनी। और अगर उसका लेन देन व्यवहार आप तौल करके, माप करके करते हैं, उसके लिए आप हाउ मच लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें WS में हमें और क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब यहां पर आइए देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस WS सेंटेंस, ये देखिए अब आपके सामने है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देखें। जैसे वह कहां जा रहा था, वो क्या कर रहा था, वो क्या पढ़ रहा था, आप कैसे जा रहे थे, वो कितना खा रहा था, वो कितना पढ़ रहा था। तो ऐसे में पास्ट कंटिन्यूअस का WH टाइप होगा। इसका नियम देखेंगे, सबसे पहले आपको WH टाइप वर्ड लेना शुरुआत में। ठीक है, और शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये बताऊं, जो नियम आपने पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में पढ़ा, वो पूरा का पूरा वही है। बस शुरुआत में यहां पर क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा। तो WH वर्ड अब कैसे लगेगा आप देख लिए वहां पर। उसके बाद आपको लेना वाज या वर, सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे। फिर आपको सब्जेक्ट लेना है,
फिर क्या लेना, यहां सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस देखना, वह कहां जा रहा था, वह कहां, तो सबसे पहले कहां है ना, कहां की इंग्लिश होगा वेयर। अब वेयर के बाद में आपको लेना है वाज या वर, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, तो ही सिंगुलर है, वेयर वाज सब्जेक्ट ही गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग। अब दूसरा है वे क्या कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे, वे, दे, प्लूरल, तो आप पहले क्या के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, व्हाट, फिर सब्जेक्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर होगा, व्हाट वर सब्जेक्ट, दे करना डूइंग, व्हाट वर दे डूइंग। नेक्स्ट है तुम किससे बात कर रहे थे, अब सबसे पहले किससे की इंग्लिश क्या होती है, whom, क्या है, whom, whom, और तुम है वेयर, whom were you talking to, whom were you talking to, तुम किससे बात कर रहे थे, यहां पर टू आपने लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। इसका उपयोग आप लोग भरपूर अपने स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, हर जगह धड़ल्ले से कीजिए। पर ध्यान रखना पास्ट कंटिन्यूअस का नियम क्या होता है, पहचान क्या होती है, पहचान में कहां कहां पर इसमें अपवाद है, वो सब चीजें आप सीख चुके हैं। तो कहीं आप आज के बाद से कहीं आपको मिलेगा वो सोया था, ठीक है, वो सोया था, वह बैठा था, वो खड़ा था, ये सारे के सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के ही अंतर्गत आते हैं। रहा, रही, रहे वाला नियम देख करके इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहां पर रूल से नहीं बल्कि लॉजिकली हम देखते हैं, वहां पर जो एक्शन था कंटिन्यू था, कंटिन्यू होने के साथ साथ में हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस नाम दे दिए, ठीक है। दूसरी बात, अब ये वीडियो आप अच्छे से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद आप जानते हैं हर बार है तो हर टेंस के एक वीडियो के बाद में आपको उसी से संबंधित, उसी वीडियो संबंधित आपको एक क्विज का वीडियो मिलता है, टेस्ट का वीडियो मिलता है, जिसमें आपको पहचानने से लेकर के बदलने तक, पहचानना है, बदलना है, फिर ब्लैंक्स है, वो सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो अगर आप इतना पढ़ने के बाद में क्विज में अच्छे नंबर लाते हैं, इसका मतलब आपका पास्ट कंटिन्यूअस कंफर्म है। अब इसके आधार पे आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी राइटिंग स्किल होगा, बड़े ही इजीली आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।